मैं प्रेम सर, प्रेममय में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद समय के साथ मैंने बीपीएससी मंडी में ऑनलाइन टेस्ट का डिस्कशन दिए हैं। कंटिन्यू आपके क्लास में ऑफलाइन डिस्कशन चल ही रही थी, कंटिन्यू हमारा टेस्ट है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर टेस्ट नंबर हमारा आज का डेट का दिया हुआ है 23/7/2023 का है। टेस्ट 30 गो है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा नेचर होता है कि पढ़ाई के साथ साथ आप क्या पढ़ते हैं हमारे पास है, इसके द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हो, इसके लिए हम काम करते रहते हैं। और ये हमारा 30वां सेट है। कंटिन्यू ऑफलाइन हम डिस्कशन देते रहे हैं। अब हमारी जैसे जैसे एग्जाम आएगी वैसे वैसे बीपी की दवा खानी होगी। बीपी की दवा मीन्स ये नहीं कि आपकी डॉक्टर के पास चले जाएं। बीपी मीन्स ये है कि क्या क्या हम स्ट्रेटजी लगाएं कि हमारी रिजल्ट 2-4 नंबर से नहीं छूटे। इसके लिए सबसे पहला कि अब रोज टेस्ट मारिए। जिस तरह से हम लोग रोज ब्रश बनाते हैं और रोज जो है हम लोग क्या करते हैं कि कुछ खाते हैं तो ब्रश करना पड़ता है, ठीक उसी तरह से रोज आप टेस्ट बनाइए। एक सुबह बनाइए, एक शाम बनाइए। जिन बच्चों का लेवल अगर लो है तो सिर्फ किरण पब्लिकेशन का बनाइए। अगर जिसका स्टैंडर्ड है तो किरण पब्लिकेशन का सुबह में बनाइए और शाम को आप द प्लेटफॉर्म का बनाइए। यह दोनों बुकों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेस्ट है। अगर आप वीक है तभी भी किरण बनाइए और स्टैंडर्ड है तो आप जरूर कम से कम ये बनाइए। इससे होगा क्या कि इसे आप लेवल है तो और ऊपर लेवल चले जाइएगा। जो मेरा अपना इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, या मैं गवर्नमेंट जॉब में जब मैंने गया तो कहीं ना कहीं पटना एक कैरियर बनाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण आज मैं इस स्थान पर हूं। तो उन्होंने भी सर क्या कि करियर प्लानर जो है पटना बोरिंग रोड में अलायंस क्लब के नाम से जानी जाती थी और रोज हमें सेट की प्रैक्टिस करवाते थे। और यही कारण है कि मैं एक रिजल्ट दिया। तो आप भी वही काम करें जो मैं आपको बताता हूं। आप अपने नए एक्सपीरियंस में बहुत सारी मन में बातें आती होगी उथल पथल, उस चक्कर में नहीं पड़िए। नहीं तो एग्जाम के दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप मेरे सर में से आप मेरे यहाँ सर झुका देंगे और उस समय आपको जितनी तकलीफ नहीं होती रहती उससे ज़्यादा हमको तकलीफ होती है। अब रोज सेट मारिए। हाँ, ऐसी है कि बहुत कम दिनों में सरकार ने आपको एग्जाम दिया था। ऐसा नहीं है कि से पूरे ऑल ओवर दूसरे बच्चों को बहुत ज़्यादा समय लिया और आपके लिए बहुत कम समय दिया। आप दोनों का या जितने भी बच्चे हैं सबके एक साथ समय मिला। तो मैं चाहता हूं कि इसी समय जब भी बॉल अगर आता है तो उसको छाल कर कोशिश करें कि छक्का हम लोग लगाएं और हमारी जीत, हमारी कामयाबी जरूर मिले। आइए एक दो पॉइंटों की बात करेंगे डिस्कशन से पहले। और ये मैं पहला कहना चाहता हूं कि एक नेगेटिव मार्किंग है। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर में कई सालों से लगातार रहा है। पहले नेगेटिव मार्किंग होता था, उसमें 5 ऑप्शन हुआ करते थे। हालांकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें 5 नहीं 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन तक घबराने वाली तो कुछ बात ही नहीं, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि मैंने भी बैंकिंग का प्रैक्टिस करते रहा है कंटिन्यू। और बैंकिंग में 5 ऑप्शन 2012 से लेकर अभी तक आया है, तो ये घबराना नहीं है। इसको क्या सोचना चाहिए कि आपके रिजल्ट पर प्रभावित नहीं करे, आपकी नकारात्मक से कैसे क्या बचे। तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहला चीज, मन बार बार कहेगा कि गोसाई के देवता का नाम लेकर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप ना करेंगे। वहां गोसाई बाबा आपके काम करने वाले नहीं है, वहां आपके पढ़ाए गए शिक्षक के मार्गदर्शन काम करने वाला। तो पहला काम है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। इसमें 3-4 बातें हैं। जैसे मान ली कि नेगेटिव में भी आपको 4 गो ऑप्शन 5 गो ऑप्शन मिलते हैं, उस 5 गो में से कंफर्म है कि से अगर एक है तो उसको पहले बना लीजिए। उसमें भी है कि से दूसरा में है कि से आपको 3 गो में लगता है कि ये होते, नहीं तो ये होते, ये तो वैसे को नेगेटिव तो आप लीजिए ही नहीं। बहुत मन करता हो तो आप वैसा नेगेटिव लीजिए, वह सबसे लास्ट में लीजिए जिसमें 50-50 है कि ए होगा ना तो बी होगा। ये ऐसे अगर उम्मीद है तो उसको भी अभी नहीं लीजिए, बाद में उसको लीजिए कि या तो ए होगा कि बी होगा। अगर यही दोनों में कंफ्यूजन है, कंफर्म है कि सी नहीं होगा, डी नहीं होगा और ए और बी में है तो ले। फिर भी हम कहेंगे कि ऐसे आप नहीं करें, ऐसे करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये एग्जाम हॉल के लिए मैं नहीं समझा रहा हूं। जहां भी आप अपने यहाँ जादूगर बिल्डिंग में आकर आप टेस्ट हमारे यहाँ बनाते हैं, उस समय भी यही कहे मन को कि हमको वही करना है जो एग्जाम हॉल में करना है। अभी 1 महीना बचा हुआ है। अगर इसमें आप सतर्कता नहीं रहेंगे तो याद कीजिए कि आपकी जितनी भी मेहनत किया है दिन रात, जो रात के 8-8 बजे आप क्लास करते हैं, मैराथन राहुल सर आपको 5-5 घंटा पढ़ाते हैं, ये सब पर पानी फिर जाएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि नकारात्मक से बचे। मेरी अपनी जो अनुभव है, और ये भी हम आपको लिख कर कहते हैं कि आपकी जो लेवल होगी या टेस्ट का एग्जाम में जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप देख लीजिएगा कि लेवल जो होगी ये नॉर्मल लेवल होगी। इसलिए जो कमजोर बच्चे हताश नहीं हो, घबराए नहीं। बहुत बड़े बड़े चैप्टरों पर किसे हमको कैसे कमांड होगा, इसलिए ऐसे आप घबराए नहीं।
तो आइए आज का हम टेस्ट देखते हैं, और टेस्ट में सबसे पहले हल्का चीज को हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इससे कि आपको मन लगने लगे। एकदम सारे बच्चे जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए। जो अपने कोचिंग के बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं आपके किसी फ्रेंड को, तो दिखा दीजिए कि ये टेस्ट भी बच्चे बना लेंगे, और टेस्ट के नीचे जो है हम सारा चीज का सोल्यूशन भी करा देंगे। आने वाला समय में आप कोचिंग में ना आए, उसके लिए 10-15 दिन बचा हुआ रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि एक सेट आपको ऑफलाइन की लगे रहिए। मेरा बेस्ट विशेष है। मैं चाहता हूं कि जिस गुरुदेव के कारण मैं इस मार्गदर्शन पर इतनी बड़ी ऊंचाई को मैंने सीतामढ़ी को छुआ है, उसी तरह से आप भी मेरे मार्गदर्शन के अंतर्गत चले और एक दिन आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी जो गुरु की बातें नहीं मानते, घर में पेरेंट्स की बातें नहीं मानते, तो उनको समझ में आती है, लेकिन तब तक आपके समय बीत चुका होता है। तो मेरा अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको आप इसको अवहेलना नहीं करें, उसको सुने कि कैसे रिजल्ट होगा, और झूठ साच की बातों में न पड़े। अभी ज्यादा से ज्यादा वही समय को यूज कीजिए कि आपको रिजल्ट की तरफ मूव कराए। बहुत सारे परेशानियां होगा इसमें। ऐसी शिक्षक की महिलाएं थी जो 8-8 साल पहले नौकरी कर ली है सरकारी स्कूल में, अभी उसको जोड़ घटाव गुना भाग जैसे सवाल में भी प्रॉब्लम होने लगे, क्योंकि वो स्कूल में जाके हिंदी या इंग्लिश पढ़ाती है और मैथ वो पूरे पूरे भूल चुकी है। फिर भी कोशिश की है, बहुत ज्यादा बच्चे स्कोर उठाने भी लगे हैं, जहां डरते थे वहां से सवाल बनाने लगे हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने डिस्कशन पर आते हैं, और हमको उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से दिख रहा होगा। टेस्ट पेपर भी आप लोग अपना निकाल लीजिए, ओएमआर सीट भी निकाल लीजिए। डिस्कशन के वक्त एक बात ध्यान रखेंगे कि जहां भी आप बैठे हुए हैं उसके इर्द गिर्द में ध्यान रखना है कि आपको कोई भी आदमी परेशान नहीं करे। अगर बच्चे हैं तो उसके दूसरे रूम में सुला दे और आप इस डिस्कशन में जुड़े रहिए। बहुत मुश्किल से ये 1 घंटा में हम कंप्लीट डिस्कशन आपको हम करा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है सबसे हल्का वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे, और वह जो है आपका सबसे पहले रीजनिंग है। आइए रीजनिंग में देखते हैं क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का आपका स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ मैथ भी आपको दिख रहा है। जस्ट इसके नीचे चलेंगे तो हमारी रीजनिंग होगी। रीजनिंग का पहला नंबर क्वेश्चन, फिर मैथ आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग बढ़ते चलेंगे। अभी यहाँ से मैथ खत्म होती है, आपका क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया। आपका पहला क्वेश्चन था 98 नंबर से, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 98 हो गया। इसके बाद 98 के बाद यहां पर देखिए 99 जीके जीएस है, और इसके बाद फिर आपका बीच बीच में दिया गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के एक एक करके डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जो आपसे बन गया ठीक है, और जो नहीं बना उसको एकदम बारीकी से सब कुछ समझिए। इस टेस्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो 98 नंबर क्वेश्चन है, कि आपको इस साइड दिखेगा कि ये भी क्वेश्चन आपका 98 जो ना क्वेश्चन है, जो भी आपका सीरीज का है, जो कि हमारा पढ़ा है वो क्वेश्चन है। आपको असाइनमेंट में भी जाकर देखिएगा, आपको जो रीजनिंग के वैल्यूम पढ़ा है तो वही आपका क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक कमर हो रहा है। जब ये अगर यहां से अगर ये कम होगा, तो आपको 2 ही चीज हम सिखाए थे कि जब ये अगर कम होगा तो 2 ही बात होगा, या तो उसमें भाग हुआ होगा ना तो माइनस हुआ होगा। सीरीज में दोनों बात होगा, जब कमे तो भाग हो सकता है या उसमें माइनस होगा। अगर वह बढ़ेगा तो प्लस होगा, नहीं तो गुना होगा। तो आपको ऑटोमेटिक 109 है, यहां पर आपको देख रहे हैं कि 105 है, तो यहां कितना कम गया 4। सीरीज पढ़ाने के दिन भी हम आपको सिखाए थे, जब भी अगर 4 का कमी हो तो आप यह कह सकते हैं कि बिल्कुल सर 4 है, लेकिन 4 कह सकते हैं, या इसको -2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। दोनों संभव है, और दोनों पर आप अलर्ट रखिएगा। या तो 4 का कमी होगा, 5 का कमी होगा, 6 का कमी, 7 का कमी होगा, या 4, 6, 8, 10 का कमी होगा, या 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, या 2 का स्क्वायर, खाली सम वाला का 2 का स्क्वायर कमी होगा, फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर कमी होगा, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर कमी होगा। यानी सम हो सकता है, लगातार हो सकता है। ठीक उसी तरह हम यहां देखें तो कितना 4 कमी है, ये अगला स्टेप में हमको क्लियर कर देगा। तो इसमें देखिए तो आपका 4 कमी है, और यहां देखें तो कितना कमी है, इसको आप देखिएगा 105 है। 105 में से 89 को आप घटा लीजिए। जब ये घटाइएगा तो 18, यहां हो जाएगा कितना 9, और ये आपका हासिल है तो 9 में 105 -89 हो, तो इसमें आप देखिएगा यहां 85 है, 105 है, तो 15 में से जब भी अगर 9 घटाइएगा तो 15 में से 9 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहां जब भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 16। ऑटोमेटिक आपको समझा रहा है कि देखिए यहाँ 4 का कमी है, और यहाँ कितना कमी है 16। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है कमी, यहाँ 2 का पावर कितने कमी हो जाएगा 4, तब यहाँ हो जाएगा 16।
तो अब क्या हो जाएगा, 2 के पावर स्क्वायर, 2 के पावर 4, तो यहां हो जाएगा 2 के पावर 6। तो जब ये 2 के पावर 6 अगर इसमें कमी कर दिया तो यहां हो जाएगा, तो यहां कितने कमी होगा, तो 2 के पावर 8। यानी कि हर हाल में सबको क्या होगा, माइनस करते हुए चला जाएगा। तो आंसर में अगर आप देखिएगा तो आपका आंसर क्या नंबर दिख रहा है क्वेश्चन में, तो पहले हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो हमारा जो आंसर 98 का जो आ रहा है, 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वह आंसर होगा माइनस आपका 11। 2 के पावर 8 घटाइए तो आंसर हो जाएगा -11। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर जो है अगला जो है आपका, वो भी आपका सीरीज से है, या इसको कोडिंग डिकोडिंग में भी हम कह सकते हैं, सीरीज कह लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, दोनों आपका सेम है। तो जब भी अगर क्वेश्चन नंबर 110 की अगर हम बात करें तो कहता उस पद का चयन करे, उस पद का चयन करे, उस पद का चयन करे, उस पद का चयन करे जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला हो। तो इसको आप क्या करते हैं कि जब भी अगर कहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग वाला भी कंसेप्ट से आपको होगा, लेकिन यह मेन रूप से सीरीज में ही आता है। जब भी अगर आपको कहते श्रृंखला क्रम, तो समझ जाएगा सीरीज है। सीरीज कैसे बनाया जाता है, तो सीरीज में देखना होता है कि इससे इसमें क्या बढ़ गया, पहला में पहला से, फिर इसमें क्या हुआ है, और फिर इसमें से ई क्या हुआ, यही स्टेप देखा जाता है। दूसरा में इससे दूसरा वाला स्थान पर देखेंगे, दूसरा वाला को दूसरा वाला से देखेंगे, दूसरा वाला को दूसरा वाला को देखेंगे, या तो कुछ बढ़ता जाता है या तो कुछ घटता जाता है। फिर अगला में देखेंगे तो ये वाला से ये हो गया, ये वाला से आपका तीसरा वाला, तीसरा वाला से तीसरा वाला हमारा आंसर होता है। इसी तरह से चौथा वाला को चौथा वाला से मैच कराएंगे, चौथा वाला को चौथा वाला से मैच कराएंगे, और चौथा वाला से हमारा आंसर की हो जाएगा। यानी कि इसमें सीरीज, सीरीज का मतलब होता है एक का रिलेशन इससे नहीं देखना, इसका रिलेशन आंसर नहीं देखा, उसको एनालॉग कहते, कोडिंग डिकोडिंग कहते। ये कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। उसी तरह से यह आपको श्रृंखला, श्रृंखला मतलब होता है सीरीज। जैसे कि यहाँ 1 नंबर पर है, तो यहाँ का देखे F 6 नंबर पर, तो क्या आपको समझ रहा है कि ए में क्या बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया है। ए से में कितने बढ़ गया, 5। यहाँ F 6 नंबर में है, अब फिर 6 और 5 कितने हो जाता है, 11। तो 5 बढ़ेगा तो ये हो गया 11। 11 में 5 अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16। तो 16 किसको बोलते हैं, तो P को बोलते हैं। तो पहला में आ जाएगा आपका P। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ही बता रहे कि आपको समय लगे लेकिन आपको समझ में आ जाए। इसके बाद यहाँ C है, 3 नंबर है, और यहाँ जो है आपका H है, तो ये क्या बढ़ गया हुआ है, 5। 3 5 हो जाता है 8। यहाँ 11 और फिर 11 है, यहाँ 5 जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएगा आपका 13। तो 13 5 कितना हो जाएगा 18। तो 18 जब ये होगा तो 18 किसको बोलते हैं, आर को। तो P हो गया, आर हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखिएगा, फिर इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर C है, तो C के बाद फिर आपका H हो गया, फिर कितना बढ़ गया वो 5, फिर बढ़ गया 5, तो फिर हो जाएगा 5 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा R। फिर लास्ट वाला देखिए E से J हो गया, तो E का नंबर होता है आपका 5, J 10, तो 5 10 15, तो अगला होगा 20, तो 20 का नंबर होता है T। तो अब आप तो समझ में आ गया होगा सीरीज को कैसे बनाना है। सीरीज अच्छे से हम पढ़ा भी दिए थे आपके सारे बैचों में। तो ये है PRRT, छोटका बड़का भी नहीं देखना क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन में इसमें 2 तो है नहीं जो टेंशन लेंगे। PRRT, तो यही आंसर है। हो यह पढ़ाने और सीखने की सिलसिला में ऐसा करते, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में क्या करेंगे कि इधर भी एक बार देखते रहेंगे और इधर भी देखेंगे। जैसे पहला पहला मिलाते गए तो P आया, तो P जब ही आएगा तो ये मतलब Q है नहीं होगा, E Q है नहीं होगा, तो E P होगा, आंसर होगा E न तो E। ऐसे ही एग्जाम में निकालिएगा। समय को बचा के आप जीके जीएस को आप डिस्कस करें। जैसे अगला सेकेंड वाला के जब भी अगर चेक कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा था R, तो जब ये R आएगा तो Q वाला होगा नहीं, तो अब इतने चेक नहीं करने जाएंगे ओरिजिनल आंसर क्या है, बस आंसर हो जाएगा हमारा दुइये पर ये। क्लियर है। हाँ, एक जरूरी है कि इसे यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ, चाहे उपरोक्त में से एक से अधिक दिया हुआ, तो ऐसे अवस्था में जब 5 को ऑप्शन अगर ऐसा लिखा हुआ जैसे नॉन ऑफ दिस दिया रहे, तो अब ऐसे अवस्था में क्या करेंगे, इसको चेक करेगा सबके बारी बारी से कि है कि नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन 4 को रहे तो वैसे एग्जाम में आप क्या करेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। इसी के साथ फिर हम अगला क्वेश्चन को आप देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और इसको भी बोलते हैं लुप्त सीरीज,
अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सीरीज से दिया गया है, और सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जब छोटे छोटे एग्जाम का लेवल होता है। तो ये सीरीज है, ये मैथ नहीं सीरीज है। इसको बनाना कैसे, सबसे पहले बच्चे पूछते हैं कि इसको बनाना कैसे, तो बनाना कैसे, तो इसको बोलते हैं टेबुलेशन। आपको सीरीज से कई तरह के क्वेश्चन पूछे, जैसे ऐसे टेबल वाला बना देगा, ऐसे स्टार वाला बना देगा। अजय चौहान का बुक भी आपको खरीदवाए थे, उसमें भी आप देख लीजिएगा ऐसे वाला दिया रहेगा। इसको लुप्तीकरण सीरीज भी बोलते हैं, मिसिंग फाइंड वन भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर कभी भी अगर क्वेश्चन दिया रहा है, जब स्टार दिया रहा है, तो इसको कौन वाला के, इसका इसका रिलेशन और इसका इसका रिलेशन मिला के बीच वाला क्या होगा। त्रिभुज में दिया रहा है तो ई वाला को क्या किया जाए कि बीच वाला हो जाए। इसी तरह से अगर y के तरह से आपको बना दिया जाए तो इसको इसको क्या करे कि ये बनाए। लेकिन हर बार एक बात को ध्यान में रखेंगे, सीरीज में, सीरीज बनाने वक्त एक ही चीज को समझ में आएंगे लूप सीरीज में, सबसे बड़ी वाली जो डिजिट होती है वो कैसे आएगा, बड़ा वाला डिजिट। तो इसमें आप देखिए, इस टेबुलेशन में या तो ऐसे आप बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं। तो यही में 81 है, 60 है, 49 है, इस बीच में खोजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये आपका 81। तो इस चीज को क्या किया जाए, जोड़ घटाव गुना भाग क्या किया जाए कि ये आ जाए। और न तो इसको ऐसे चेक करेंगे कि इसमें क्या, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो 90 है। तो इस दोनों को क्या किया जाए कि ये हो जाए, या तो ऐसे पूरे का आंसर 81 बड़ा होना चाहिए, ऐसे आने में 90 हो। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है कि 3 का स्क्वायर जब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90। आप देख पा रहे हैं जैसे ये 60 है और 4 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कितना 16, तो 60 और 16 कितना हो जाएगा 76। ठीक उसी तरह से यहाँ का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर आपका 36, तो 36 होगा। तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप जब ये जोड़िएगा तो इसका 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 हो जाएगा 15 के 5 1 और 4 4 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 85। बढ़ते आगे इसी सिलसिला में देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीजनिंग का क्या नंबर क्वेश्चन है आपका, तो रीजनिंग का क्वेश्चन जब ये देखिएगा तो आपके उसी के नीचे जीके जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन इसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है वह क्वेश्चन है आपका 115 नंबर। और 115 नंबर भी क्वेश्चन जो है वह आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है। लगता है कि सीरीज आपको मजबूत करके जाना चाहिए, और अच्छा है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और बहुत आसान क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें देखिए सीरीज है तो इसमें भी लिख दिया हुआ श्रृंखला, तो जब ही अगर आपको लिखा रहेगा श्रृंखला, जब ये लिखा रहेगा श्रृंखला, तो आप कितना क्वेश्चन हम आपको बता भी दिए हैं, तो अब तो इतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। जब भी अगर श्रृंखला कहेगा, जब भी अगर श्रृंखला कहेगा तो डायरेक्ट हम लोग सोच लेंगे कि अगला स्टेप कौन है। देखिए पी, तो हम आपको एक वीडियो भी वायरल करवाए थे, दिए थे, भेजे थे आपको, बहुत ज्यादा लोग देखे भी कि ABCD का मान कैसे याद करना। तो पी मतलब प्रेम सर बताए थे, आर मतलब दे दूधू को धनिया वाला बात बताया थे, तो पी मतलब 16 होता है या 18 होता है, अपने मन लग रहा है कि 2 बढ़ल है। फिर इसका अगला को अगला पहला से पहला आर, यहां पर देखेंगे आर के बाद कितना हुआ था टी, तो ये 20 हो गया, तो 2 बढ़ गया। अब समझ में हमको आ रहा है कितने कितने बढ़ते चल गया 2, तो ये आपके पास 24 है, तो 2 बढ़ाएंगे तो 26, तो 26 वाला में जेड एगो ये ऑप्शन है, एगो ये ऑप्शन है जे 26। फिर अगला देखेंगे सी के बाद यहाँ एफ है, तो सी 3 नंबर और एफ जो है 6 नंबर, ये कितना बढ़ गया 3। फिर यहाँ देखिए तो बढ़ गया आपको 9 हो गया, तो यहाँ 6 3 9, यानी कि इसमें 3 3 बढ़ते चला गया। अच्छा हॉट बाल सोचेंगे ना लाइन से, 3 3 हो गया ना, समझिए 3 3 बढ़ते चला जाएगा, तो वो होता है 15, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 3 18, 18 का मान कितना होता है, तो आपको आर होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका जेड और आर। टाइम तो लग रहा है, लेकिन हम आपको धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे क्लास शुरू में आए लेकिन किसी न किसी जॉब पेशा में नहीं आ पा रहे, उनको भी आपको समझ में आएगा। लगभग 10 सेट अगर समझ में आ जाएगा तो जरूर हमको लगता है कि इसके बाद आपको एग्जाम में हौसले के बुलंद के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं। आइए इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यह देखेंगे किस चीजों से आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या दिया हुआ है 116 नंबर का था। उस विकल्प को चयन करे, उस विकल्प चयन करे जिसमें तीसरे अक्षर समूह के उसी प्रकार संबंधित है जिसे कि दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह। इसका एक का मतलब होता है एनालॉग। मैंने कहा था एनालॉग में क्या होता है, सादृश्य। सादृश्य का मतलब माँ होता है। माँ चारों बेटा पर एक समान नजर रखती है। जैसन पहला चोरबा बेटा हो और जैसन बैंक पीओ वाला बेटा हो, दोनों पर माँ व्यवहार करती। माँ चाहती कि दोनों बेटा हमारा जिंदा रहे, तो बस इसको बोलते हैं एनालॉग। जब ये ऐसे दिया रहेगा तो एनालॉग, जबकि ये मैथ में अगर दिया रहता तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर होता।
तो इसमें क्या करेंगे, इसको सोचना है, इसमें क्या करना, सीरीज न है कि आगे बढ़ते चल जाइए। ये सोचिए कि ए से इसमें क्या हुआ है, इसका दूसरा से दूसरा में क्या हुआ, और तीसरा में तीसरा से क्या हुआ, बस इतना ही सोचना है। जैसे आप देख रहे हैं कि 116 में हुआ क्या है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है पी है, तो ये 16 है, यह कितना है 16, और ये कितना है 19, तो 16 19 के बीच में कितने बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह से ए है, और ए से जब भी अगर भी में जाएगा, ए से भी में, तो 3 जुटा हुआ नहीं, 3 माइनस हो गया हुआ, 3 पीछे कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा भी। और इसके बाद सॉरी 3 नहीं, यहां पर सॉरी 5 होगा, 5, और इसके बाद यहां दिया हुआ टी, टी के बाद देखिए तो क्या हो गया 7। तो ऑटोमेटिक क्या समझ में रहा है, एनालॉग में पहला का में 3 जोड़ दिया, अगला में 5 घटा दिया, और अगला में क्या कर दिया 7। तब माँ यही सोची है कि यही में इतना बढ़ा इतना घटा दे, तो वही चीज आप भी कीजिए और दिमाग में नहीं लगाए। सी के बाद आप 3 बढ़ा दीजिए, तो सी 3 नंबर पर 3 बढ़ाइएगा तो क्या हो 6, तो 6 होगा तो एफ वाला होगा, तो ये तो हमारा आंसर होते ही ना। अब इसके बाद 5 बैठाता 18 हैवे करे, 5 बैठाइए तो 18 और 5 क्या होगा 23। 23 नंबर पर आपको हम सिखाया अगर होगा तो इसमें हमको माइनस करना था, 18 है अगर बढ़ा रहता तो जुट जाता 23 होता, लेकिन इसमें क्या हुआ माइनस हुआ, तो इसमें भी क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 18 में से 5 जाएगा तो क्या हुआ 13। तो जब भी अगर 13 होगा तो 13 नंबर में हम लोग देखेंगे कि एन होता है कि एम होता है, तो यहाँ एन वाला है, तो ये तो होगा नहीं। अब क्लियर हो गया कि आंसर या तो ये होगा ना तो ए होगा। अब जस्ट आगे अगर चलेंगे तो अब क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे, यानी कि जब ये 7 जोड़िएगा, जब ये 7 जोड़िएगा तो ये ए है, 1 नंबर पर 7 जोड़िएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 8। 8 किसका मान होता है तो एच का, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर एफ एम एच। तो हमको लगता है कि हर क्वेश्चन जितनी हम क्लियर बता रहे हैं समय लग रहा है, लेकिन हर एक चीज को हम धीरे धीरे बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। ऑनलाइन है, मोबाइल का डाटा थोड़ा फास्ट कर लीजिए, और बार बार कहते हैं हेडफोन लगाकर सुनिए, बच्चे घर में है तो उसको थोड़ा सा साइलेंट करके पढ़िए। उन सभी परिवारों को हम नमन करते हैं जिनके पति, जिनके सास ससुर या जिनके घर के परिवार के लोग माँ बहन आपको हेल्प करते हैं। बातें हैं कि एग्जाम है और एग्जाम के इस दिनों में आपके परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, धन्य वैसे घर। तो आइए साथ साथ क्वेश्चन पर अगली बातें हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 117। 117 भी फिर सीरीज दे दिया, लगता है आज सीरीजे का मेन बेस आपको बनाने के लिए अच्छा है। अगर एक तरह का क्वेश्चन पर प्रैक्टिस एक दिन में होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा होगा। देखिए कहता उस विकल्प के उत्तर समूह का चयन की जो निम्नलिखित श्रृंखला, श्रृंखला जब भी अगर रहेगा तो समझ जाइए वो हमारा सीरीज है। श्रृंखला बनाने का या व्हाट लगा तो इसका मतलब है कि आपको यहां से यहां देखना है, यहां से यहां देखना है, यहां से यहां देखना है। पहला को पहला से मिलाइए, पहला को पहला से मिलाइए, दूसरा को दूसरे से मिलाइए, और तीसरा को आप तीसरे से मिलाइए। ठीक उसी तरह से यहां से पहला आंसर हो जाएगा, यहां से दूसरा आंसर हो जाएगा, यहां से तीसरा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो 117 है वो बहुत आसान है। देखिए 11 के का मतलब 11, 11 5 16, 16 5 16 5 21, 21 और 5 26। तो 26 जब ये वो जेड होगा, हालांकि सारा ऑप्शन है तो फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जेड लिख लेंगे। इसके बाद जो है आप देखेंगे 18 है, 18 के बाद 5 जोड़िएगा तो 18 5 18 है, यहाँ पर 18 5 तो 18 5 23 होता है, लेकिन यहाँ पर डब्लू है तो डब्लू कितना हो जाएगा 23 नंबर पर होता था, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 जोड़िएगा तो डब्लू के बाद जैसे डब्लू है, डब्लू के बाद ए जेड खत्म हो जाएगा, फिर भी ए भी गिनेंगे तो 5 के बाद क्या हो जाएगा 5 जोड़ने के बाद बी हो जाएगा, तो बी 2 नंबर पर 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7। 7 नंबर कौन होता है तो एफ होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ए। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन इसमें से रहता ये न रहता तब आंसर यहाँ क्लिक करके हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन इसमें है कि ए में से कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि यह दोनों सही और ये कुछ और देते, इसको ऑप्शन को जरूर चेकिंग। इसीलिए कहते हैं कि नकारात्मक से बचेगा उसका रिजल्ट पक्का होगा, सिलेक्शन पक्का होगा, नकारात्मक से आप लोग बचेंगे। चेक कीजिए, समय लगता है लेकिन एक नंबर का महत्व होगा। 0.025 से भी लोग छट जाते हैं, एक नंबर बहुत माने रखती है। तो चेक करेंगे, यहां देखिएगा कि 15 और 5 20, 20 और 5 25, और 25 और 5 यानी कि 30। तो 30 तो है नहीं, तो अगला जब भी अगर इसमें हम देखेंगे कि अगला हमारे पास क्या होगा, तो जब भी अगर 5 जोड़िएगा तो यहां पर y है, तो देखिए x y z a बी सी और डी। देखिए 5
के बाद क्या आ गया, डी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए। हालांकि तेज बच्चों को ये देखने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे अपना बढ़ाइए। जिनको जरूरत है, जो कमजोर है, जो रीजनिंग में लास्ट में आए हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बहुत लोगों के पास समय कम होता है, इस माध्यम से आप समझ जाइए। तो ये हमारा सीरीज है और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है कि बहुत दिन के बाद मैंने फिर प्रैक्टिस के लिए आया है। आइए आगे देखते हैं इसी संबंध में अगला क्वेश्चन जो है सो देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको 18। देखिए इसमें आप कई तरह की क्वेश्चन है। ये कूट भाषा, कूट को कोडिंग डिकोडिंग हम आपको कहकर पढ़ाते हैं। कूट का मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में जब भी अगर होगा कोडिंग डिकोडिंग में, तो सिंपल सा एक बात रखेंगे कि कूट भाषा, टॉक को 4 लिखा गया, तो बहुत आसान दे दिया हुआ है टॉक को। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये इसमें कभी कभी क्या देगा, इसका दे देगा 20, इसका 1, एन का मतलब 14 और के का मतलब 11। ऐसे क्वेश्चन जनरली जब आते हैं तो इसको जोड़ देगा, घटा देगा, गुना कर देगा। लेकिन इसमें बड़ा आसान दे दिया हुआ कि क्या गो लेटर है, 1 2 3 4, तो कोड में लिख दिल कि 4। अगला उसी तरह से पैटर्न पर दिया हुआ है 3 गो, तो 1 2 3, तो यहाँ कोड कर दिया आपको 3, तब तो आसान हो गया। ये टोटल लेटर क्या गो है, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो ये तो आसान था, आगे बढ़ते हैं टफ सवाल में समझ। ये भी क्वेश्चन आपको सीरीज का ही, अगर आपको सीरीज नहीं आता तो इसको फिर से देखिए आप कि सीरीज में 121 नंबर है। कहता ही है क्वेश्चन उस संख्या को चयन की जो श्रृंखला में कौन सा होगा। तो देखिए गौर से, इसमें कुछ नहीं है कि जब भी हम आपको बताए हुए कि जब भी अगर 21 से बहुत बड़ा अगर हो जाए तो उसमें क्या होगा कि गुना हुआ होगा। तो देखिए यहाँ 21 है, तो 21 में किससे गुना हो गया, 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें गुना किससे हुआ, तो 4 से। आपको ये आपको समझ में नहीं आता है, जबकि हम बताए हुए हैं कि जब भी बड़ा संख्या हुआ तो गुना हुआ। तो 2 से गुना है, 4 से गुना, यहाँ 8 से भी गुना हो सकता है, 16 से भी गुना हो सकता है, 6 से भी गुना हो सकता है। तो आप इसको देखिए कि यहाँ 100 है, 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 होगा। हालांकि ये 175 के आसपास, तो इसमें जब ये 6 से गुना किया तो 6 8 48। तो क्या समझ में आया कि 2 से गुना, 4 से गुना, 6 से गुना, और इसमें किससे गुना होगा, 8 से। तो जब भी अगर आप 8 से गुना करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 8064 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। जब ये अगर संख्या अगर बढ़ेगा तो 2 ही काम होता है, या तो उसमें गुना होता है या तो उसमें जोड़ होता है। जब बहुत बड़ा बढ़ा हुआ रहता है तो उसमें गुना होता है, और ये इसमें आपका गुना हुआ है। क्वेश्चन आसान था, आगे देखते हैं हम लोग इसी सिलसिला से। ये भी क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है वह आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि आप पढ़े भी हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या दिया हुआ है, यहां पर लिख लेंगे हम लोग, क्या दिया सी, और यहां दिया हुआ है क्या सी, सी को लिखा गया जेड, यहाँ लिखा गया ई, ई को लिखा गया बी, यहाँ लिखा गया एच, एच के लिखा गया सी। एक सिंपल सा तरीका आप देखिए कि क्या हो रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जेड है, बी है, और एच है, और ये सी है। हो जब भी अगर क्वेश्चन में अगर देखिए सी है, सी से तो बढ़ सकता नहीं है कि सी के बाद यहाँ बी, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई होगा, ये इसमें क्या होगा, तो माइनस होगा। तो यहाँ 3 नंबर, इसको पीछे घसकाइएगा तो ये -3 हो जाएगा। इसमें से अगर इसमें अगर बात करेंगे तो ई से 3 घटाइएगा तो ये हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 3 घटा देंगे, यानी सब में क्या होगा, 3 3 घट गया। अगला में भी हम चेक करेंगे क्या ऐसा हुआ है कि नहीं। तो अगला में आपको दिया हुआ है के, जेड और एम और सी, तो बिल्कुल दिया हुआ है। ये आपको पता है कि ये आपका 13 है, और ये आपका देख लीजिए कि ये 14 है और के आपका 11 है। तो इसमें भी 3 घट गया, यहों में 3 घट गया, 3 घट गया, 3 घट गया, यानी इस समय 3 3 माइनस हो गया। तो अब क्वेश्चन किसका बोला है कि जे आर ओ जी, तो जे का जब ही है तो 10 है, 10 में से 3 को जब ही घटाइएगा तो आपका 7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सभी में आपको 7 आ रहे हैं। 18 है, 18 में से 3 घटाइए, तो जब भी 18 में से 3 घटाइएगा, आर का मतलब होता है 18, 18 में से जब भी अगर आप 3 घटाइएगा तो क्या होगा, 15। तो हमारा ओ वाला होगा, तो जी ओ और ई मरो, क्योंकि यहाँ जियो नहीं है।
इसके बाद ये दिया हो 15, ओ का मतलब 15, 15 में से जब ये 3 घटाएंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 15 में से जब ये 3 घटाएंगे तो 12 होगा। तो ये देखिए 12 नंबर पर हमारा कौन है, ये तो 12 नंबर पर है नहीं हमारा, ये 12 नंबर पर है नहीं हमारा, 12 नंबर ये है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम आंसर ए मार के निकल जाते, हालांकि ऑप्शन नंबर ए में से कोई नहीं, तो इसको भी चेक कर लेंगे। जी होता है 7 नंबर और 7 में से 3 जाता था 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरह से। क्लास में बने रहना है, देखते रहना है धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपको अब आने जाने की सुविधाएं जो हो रही थी, प्रॉब्लम है हमारी भी ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा इधर चेक इन हो रहा है कंटिन्यू, तो हमारी भी अपनी ड्यूटी है। उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है जो हमारा आपका, अच्छा रीजनिंग अब जो है आपका देख लिए हैं कि 51 से शुरू हुआ था और टोटल जो है 120 तक आपकी रीजनिंग समाप्त हो गई। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन हो। आइए हम लोग एक मैथ को बढ़िया से तरीके से देखते हैं। जो लोग छोड़ छोड़ कर देखते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको बार बार देखिए, ज़्यादा बढ़िया है। आपको जो प्रॉब्लम है आप हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। बहुत दिनों के बाद फिर ऑनलाइन मैंने क्लास ली है। आज संडे थी इसलिए क्लास मैंने यहाँ पर चले आए हैं, क्योंकि समय का बहुत बड़ी अभाव रहती है हमारे साथ। तो आइए अब थोड़ा सा मैथ सीखते हैं। मैथ भी बहुत बारीकी से धीरे धीरे सीखेंगे, पूरे को देखिएगा, जितना देखिएगा उतना आपको फायदा करेगा। आपके पास समय कम है इसीलिए अब आते हैं हम लोग है। हम लोग मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग को आपने एक एक करके देखा है, रीजनिंग भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया। आज का आपका रीजनिंग में बहुत आसान था, हालांकि ब्लड रिलेशन वगैरह रहता, थोड़ा सा नंबर और आपका कम जाता, सीरीज था। इसी तरह से आपका आज का मैथ में क्वेश्चन है जो हमको ऑल ओवर देख रहे हैं, जो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं मैथ का, उसमें आपका रेशियो का भी स्टार्टिंग किया हुआ है। तो आइए रेशियो को भी देखते हैं और रेशियो पढ़े भी। जो लोग जो नहीं पढ़े कोशिश करें पढ़ने का, नहीं तो आप भटक जाइएगा, मार्क में आप भटक जाइएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं मैथ और रीजनिंग एक स्कोर सब्जेक्ट होती है, अगर उसको बढ़िया से आप कवर करके नहीं जाइएगा आपको स्कोर गिरेगा। तो आइए जरा सा, और कल से जो क्लासेस वगैरह है वो भी हम आपको 2 घंटा के कर दिए हैं, वो सर से बात आप कर लीजिएगा। पीपीएससी मंडी कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा सोचती है। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला अगर देखेंगे मैथ का, तो मैथ का क्वेश्चन नंबर आपका सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा 30, और 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे ख्याल से शाम को जो बैच चलती है उस शाम वाले बैचों में ये क्वेश्चन को अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने नाइट को पढ़ाया था, और सब कुछ के बारे में हम आपको बताते हैं। मेंसुरेशन जो है फार्मूला बेस होता है, लेकिन फार्मूला से भी अगर आप दूर हटना चाहिएगा तो बिल्कुल हट सकते हैं। कैसे फार्मूला बनते हैं, घन कहाँ से आते हैं, घनाभ कैसे होते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है, पार्श्व क्या होता है, ये सारे चीज के एक एक करके डिस्प्ले कर लिए हैं। जो बच्चे शाम को नहीं आ पाते हैं तो वो क्या करेंगे, किसी बच्चे के कॉपी में से देख लेंगे और उस कॉपी में से आप देकर उसकी हेल्प कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि आप अपना सेल्फ स्टडी करें। जैसे कहता है क्या, किसे क्रमशः इतना सेंटीमीटर, कहता है क्रमशः इतना सेंटीमीटर, क्रमशः इतना सेंटीमीटर 22, 12 तथा 7.5 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ है। घन रहता तो सब सेम होता, घनाभ है, घनाभ मतलब पेटी होता है, जो कि बच्चों को हमने शाम वाले बैचों में इसको एकदम ग्राफ से समझा दिए थे कि कैसे कैसे आकार से क्या क्या चीज बनता है। तो ये जो है आपको दिया रहेगा, तो एगो की लंबाई मान लेना है, एगो के आपको चौड़ाई मान लेना है, एगो की ऊंचाई मान लेना है। किसी को मानिएगा उससे कोई फर्क नहीं होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का तल कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया बराबर बताए थे। जैसे मान लीजिए घर है, तो यह एरिया, यह एरिया, यह एरिया और यह एरिया, तो चारों ओर का कहेगा वक्र पृष्ठ, तो यह हुआ। अगर संपूर्ण कहेगा तो चारों ओर के ई प्लस ऊपर प्लस नीचे। तो अगर इसमें अगर हम लोग आपको फॉर्मूला प्रूव करके हमने दिखाया था 5-6 दिन पहले, तो इसमें जब भी अगर हम बात करेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हम आपको बताए थे फॉर्मूला से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। बस यही करना है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें मान रख लीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, एल मान किसका रखे, जिसका मन है उसको रख लीजिए। यहाँ से आपका 22 हो जाएगा, बी का मान 12 रखे तो 12 रख दीजिए, प्लस बी का मान यहाँ कितना है 12, तो 12, एच का मान कितना रखे हैं तो 7.5। अगर कैलकुलेशन कमजोर है तो शाम का बैच हमारे पास चल रहा है, उसमें भी आप आ सकते हैं। 4 से 5 भी खुली है, ये 7.5 हो जाएगा,
और हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस सब को अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और इस सब को निकालेंगे तो आपको 500 यहाँ 19 हो जाएगा। तो 519 गुने कितना 2, तो इसमें आप गुना नहीं कीजिए, सोचिए 500 का 2 गुना करेंगे कितना होगा 1100, तो ये तो 1980, ये 200 है तो ये होगा नहीं, ये 1100 यहाँ 1100 है, 19 का दुगुना कितना हुआ तो 38, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। आई थिंक ये समझ में आपको आया है, आपको सारा चीज हम बता भी दिए थे। अगर इसी में कह दे कि इसे यह दिया हुआ, इसमें बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा, तो बड़ी छड़, जैसे कोई भी घर में हम आपको सिखाए थे कि जब भी अगर बड़ी छड़ का लंबाई पूछेगा तो उसका मतलब होता है विकर्ण। तो विकर्ण अगर इसमें पूछ देता है कि विकर्ण क्या होगा तो उसमें लगा दीजिएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर कर्व सरफेस एरिया कहेगा तो कर्व सरफेस एरिया जब भी कहेगा तो बस हम आपको बताए थे कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ का, तो चारों तरफ का क्या फॉर्मूला हम आपको बता रहे थे कर्व सरफेस एरिया का, या लेटरल सरफेस एरिया भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो हम आपको प्रूव करके बताए थे 2 इंटू एल प्लस बी परिमाप गुने ऊंचाई। तो इस तरह से आपको 3-4 फॉर्मूला किसमें यूज आएगा, एक टोटल सरफेस एरिया, एक चारों ओर दीवार भी कह सकता है, कर्व कहेगा तो ये होगा, और ये विकर्ण कहेगा। इसी के लिए हम सारे बातों को इसलिए बताते हैं कि न कि आपको खाली यह क्वेश्चन बने, एग्जाम में अगर चेंज भी करे तो आपको सारे फार्मूला ध्यान में रहे। और हर फार्मूला को मैंने प्रूव किया तो हमको लगता है शाम वाला बच्चा जरूर मुस्कुराते होइएगा। 2 घंटा आपको समय मिलता है, हर एक बात को पढ़ाए हैं। उसमें शाम वाला में हम आपको साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू किए थे, रेशियो पढ़ाए हैं, उसमें मेंसुरेशन ये टॉपिक सबसे कठिन होता था, हम कठिनों के सबसे पहले पढ़ाए, जिसमें हम वर्ग पढ़ाए हैं, आयत पढ़ाए हैं, त्रिभुज का पढ़ाए हैं, त्रिभुज में हम आपको पढ़ाए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और इसके बाद हम घन, घनाभ, बेलन, अर्धगोला, गोला ये सब खत्म किए हैं, और अभी हम नंबर सिस्टम भी स्टार्ट किए हैं उसमें। इसके बाद जस्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये अगली क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन रेशियो से हो। रेशियो भी सुबह के वाली बैच में भी मैंने पढ़ाया है और कई बैचों में पढ़ाया है। रेशियो बड़ा आसान होता है, इसमें कई तरीके से आप बना सकते हैं। पहला कि अगर ए बी सी का कह रहा है, ए बी सी का निकालने के लिए तो आप एक सिंपल सा तरीका समझिए। ए बी सी का अगर कह रहा है तो इसको सिंपल तरीका समझिए, ए बी सी कैसे निकलेगा। तो आपका काम क्या है, यहाँ ए लिख देना है, बी लिख देना है और यहाँ सी लिख देना है। ए का मतलब ही 2, बी का मतलब 3, तो यहां लिखेंगे 2 और यहां लिख देंगे 3, यह रेशियो है। इसके बाद अगर कहेगा बी का मान कितना होगा तो बी का मान हो जाएगा 5 और सी का मान हो जाएगा आपका 7। जो बेसिक मेथड है, जो कहीं भी आप पढ़े होइएगा तो उससे सीखे होइएगा, तो बेसिक से ही कहता है 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10। ए का मान के लिए इससे गुना, बी के मान के लिए इससे गुना किया जाता है, तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका 15, और इसी का मान कितना होगा तो इसको गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21। तो आपको हम ये भी सिखाए थे कि तीनों का अलग अलग पूछ सकता है, कभी कभी ए और सी का पूछेगा, रेशियो वाला कॉपी देख लीजिएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 10 और सी का मान कितना हो जाएगा 21, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20। ये आपका बेसिक मेथड है। इसके अलावा इसके सेकेंड मेथड पर हम चर्चा करते हैं, जो हम आपको बोले थे, याद कीजिए कि घर हाँपने वाला मेथड। ये बकलोल लड़का भी समझ जाता है कि घर के नाम, जैसे सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन के घर के बगल में जगह घर जगह खाली रहता है उसी का ही जगह हो जाता है, बस उससे भी बना सकती है। आसान क्वेश्चन, क्या इस पर ज्यादा डिस्कस करें, टफ सवाल पर ज्यादा मन लगता है। अगर यहाँ ए हो, बी हो, सी हो, तो इसमें क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, और यहाँ जो आपको 5 7 है उसी तरह से यहाँ 5 और यहाँ आप 7 लिख लीजिए। यहाँ तक ठीक है। हम बोले थे कि जहां जगह खाली हो उसको लिख दीजिए, तो यह हमारा 3 है तो यहाँ 3 वाला जगह हाफ लेगा, सरकारी जमीन खाली है तो 3 वाला यहाँ हाफेगा, तो 3 हो गया। ये माइनस नहीं 3 लिखे, ये 5 वाला कौन हाफेगा, तो 5। आपसे पूछा ए और सी के, तो बी के कला निकालिएगा, यहाँ देखना लीजिए, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा आपको 21। तो पूछा कौन होगा, तो यही सेकंड मेथड से भी आपको समझ में है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम आपको यह भी बताए थे कि इतना सोचने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप बिना पेन से इसको छूमंतर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो हम आपको सिखाए थे, याद कीजिए कि जब भी अगर हम इसको बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि यहाँ ए है, यहाँ क्या है हमारे पास ए है, तो यहाँ ए है, ए और यहाँ बी है। तो देखिए यहाँ 2 है
और यहाँ क्या है 3 है। फिर से समझिएगा इसको, जो तेज बच्चे हैं ऐसे ही बनाएंगे प्लीज। आप समय को बचाइए, मैथ में, मैथ आसान चैप्टर होती है, आसान होता है। यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 7 है। देखिएगा, अगर मान ली किसी को 2 बीवी हो जाए तो दोनों बीवी को लोग खाना पीना कपड़ा लाता मान दान प्यार सारा चीज समान देता है। उसी तरह से यहाँ आप देखेंगे कि यह बीवी को बराबर कर दीजिए, दोनों बी है, लेकिन इस बी का मान कितना है 3 और इस बी का मान कितना है 5। लेकिन बीबी को बराबर करना है, मान लो इसको 5 को झुमका खरीद दे, इसको 3 को झुमका का, झगड़ा तो होगा ही। तो इस दोनों को सेम करने के लिए क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने का तरीका यही 5 से यही 3 में गुना, यही 3 से यही 5 में गुना। तो जब ये यही में आप 5 से गुना करेंगे, यही में आपका 3 से गुना करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 10, और ये हो जाएगा बी का मान कितना 5 तिहाई 15, और इस 3 से गुना करेंगे तो बी ए का मान हो जाएगा 15। तो लिखिए लिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सी से करेंगे कितना होगा 21। तो आपसे पूछा यही 10 और 21, तो हमारा होगा आंसर यही। तो बीबी बराबर कर लेंगे, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आता है कि यहाँ गुना करके ये 10 इससे जब भी गुना करेंगे तो 21 हो गए। यहाँ 21 दिखाई देना चाहिए, यहाँ 10 हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे। आइए इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपका रेशियो का है, जो बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया मतलब उतना तो टफ उफ रहता है नहीं, एसएससी लेवल तो है नहीं। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं। हमारे ख्याल से आपको छोटा मोबाइल में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा, बहुत दिनों के बाद हमने प्रैक्टिस की है। आइए, लगता है कि कंटिन्यू हर संडे तो जरूर रहेंगे, बाकी भी दिन टाइम निकालते हैं। यहां पर देखेंगे आप, तो एक बात ध्यान रखिए, 700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से आधा, यहां ए और यहां बी, ए को बी से आधा, ए को बी से आधा, यानी कि एकरा ए को बी से आधा, कुछ ही मान लीजिए 100 रुपया मान लीजिए तो ए में 50 रुपया होगा। ए को बी से आधा, कुछ भी मान लीजिए जो मन में, तो यहां 2 रुपया मान लीजिए और यहां क्या मान लेंगे 1 रुपया। ए को बी से आधा, ठीक है। बी को बी को बी को सी से आधा, बी को सी से आधा, तो सी से आधा एकरा से ई आधा है, ई आधा है। तो अगर यहां पर भी मान लीजिए वही 100 50, यही मान लीजिए 2 और यहां मान लीजिए आप 1, ए से ई आधा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, जो अभी ऊपर हम लोग किए, मन है तो बीबी है तो बीबी बराबर कर लीजिए, ना तो डर लगता है तो पहले वाला मेथड आप बना सकते हैं, इसको ए बी और सी। तो यहां जब भी अगर लिखना होगा तो आप घर हाँप लीजिए, 1 2, और यहां 1 और यहां 2, तो यहां पर घर हाँपेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, ये होगा 1। जो लोग नहीं पढ़े हैं और रिवीजन पढ़कर भी नहीं किए तो उनको कुछ समझ उमझ में नहीं आता होगा, तो पहले आपको रिवाइज करना होगा। अभी भी 1 महीना बचा हुआ, अगर आप चाह लीजिएगा कि आपका जीके ठीक ठाक अगर है तो मैथ रीजनिंग पर ज्यादा समय दीजिए। यार लगता है कि नहीं वही ठीक है तो करते रहिए, वो जिसमें आपका कमजोरी है उसको कीजिए, ज्यादा बढ़िया है। और आप उम्र दराज लोग हैं, ज्यादा बुजुर्ग हैं ही तो ज्यादा समझदार भी है। देखिए यहां पर 4 और 2 6 1 7, 7 का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 700 रुपया, 7 का मान दिया हुआ 700 रुपया, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर होगा 700 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो आप क्वेश्चन में किसका मान पूछा है सो देखिए, तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का मान आपने क्या निकाला 4, तो 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 4 गुने 100, तो इसका मान कितना हो जाएगा 400 रुपया। समझ में आया। कोई भी बीपीएससी के बच्चे हैं जो आपके जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए कि कम से कम उनको भी एक सेट प्रैक्टिस हो जाए, या उसकी सोच और मेरी। अब इसी क्वेश्चन को आप पहले क्या करें, इसको अपना रोक कर उतार ले, समझ ले। इस क्वेश्चन को जो तेज बच्चा है ऐसा नहीं सोचेंगे, आपके लिए हम चाहते हैं, मेरा व्यक्तिगत सोच होता है कि कितना जल्दी आप बनाएं। जल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो आप सोचिए यहां पर, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, देखिए कहता है क्वेश्चन में ही कि सी के आधा ई बा, एकर आधा ई बा, तो कोई ऐसा संख्या सोचिए 100, आधा 50, आई 25, 100 को 25 से अगर काट दीजिएगा तो ई हो जाती 1, आई 2, आई हो जाती 4, हो
एक के बाद हम कहते हैं एकड़ आधा ई एकड़ आधा ई, एकड़ मतलब एकड़ दुगुना ई एकड़ दुगुना ई, तो 4 के आधा 2, 2 के आधा 1 हो गई। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7, तो 7 बराबर 700 रुपया, तो बुरबको होगा एकदम बुरबक, तो 1 बराबर होगा 100 रुपया, तो लिखेंगे ना 1 बराबर सीधे 7 बराबर 700, तो 4 बराबर 400, तो आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसे सवालों को एग्जाम में बनाइए मत, पेन से डायरेक्ट क्वेश्चन को सोचने की कोशिश कीजिए। इससे पहले 2-3 बातों समझेंगे, ये आईटीआई पॉलिटेक्निक में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में बहुत कम की, जैसे बैंक, रेलवे, बीपीएससी, इन सबों में क्वेश्चन कम देखा जाता है। फिर भी जैसे 1-2 क्वेश्चन की नेचर समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी मूछ कराम रखा हुआ है, चंदन किया हुआ, बुलेट से चलता है, तो लगता है कि वो दबंग आदमी। वही कुछ लोग जो है टेढ़ मेढ़ थोड़ा सा चलता है, मुंह हाथ थोड़ा सा दाढ़ी मुंह छिलेले रहता है, तो पता चलता है कि मंग मेहर है। वैसे ही इस क्वेश्चन का नेचर है कि आपको कहता है क्या, क्वेश्चन में ही क्या कहता है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि यह जो निम्नलिखित समीकरण के मूल है, तो ये जो है आपका मैट्रिक का क्वेश्चन है समीकरण चैप्टर का, जिसमें कहते हैं समीकरण का मूल है। तो मूल के लिए होता क्या है कि मूल का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब अगर यह समीकरण ऐसा लिखा रहा है, ऐसा मतलब क्या है, ये स्क्वायर, ये बिना स्क्वायर और ये नंबर अगर लिखा रहा है तो इसको बोलते हैं समीकरण। समीकरण हो कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण है, तो अगर कोई भी अगर संख्या लिखा रहा है एक्स स्क्वायर, पढ़े हुए मैट्रिक में बहुत दिन पहले, प्लस या माइनस कुछ भी अगर हो, यहां पर रहेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर ऐसा लिखा रहे तो समझ जाता है इस रूप में समीकरण। यहाँ पर ये जो पहल का आता है ये ए का मान आता है, ये बी का मान आता है, और ये जो पूरा मान है वो क्या मान हो जाता है, सी का। तो ध्यान में रखिए कि इसमें 3 बातें हो सकता है। यह जो मान आएगा, मूल का मान जो आएगा, तो मूल का मान या तो वो होगा 0 के बराबर, 0 के ये आएगा 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर, पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यह जो मान जो आएगा वो माइनस में आ जाए, तो जब ये माइनस में आ जाएगा तो यह क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये 0 है, तो इससे मान लीजिए कुछ भी मान आ जाएगा प्लस में, तो यह बड़ा होगा। तो तीनों बात हो सकता है, या तो बराबर होगा, या छोट होगा, या क्या होगा, बड़ा होगा। तो तीनों मान में अलग अलग दिया रहेगा, तो उसमें अलग अलग कंडीशन को पहले आप समझ जाइए। इस क्वेश्चन में ये वाला जो है एक्स स्क्वायर से पहले जो होता है वो ए का मान होता है, ये जो होता है ये बी का मान होता है, ये जो होता है सी का मान होता है। ए को आगे कुछ ना लिखा रहेगा तो प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस है तो प्लस है, माइनस रहेगा तो बी का माइनस के साथ लिखिएगा, सी के आगे अगर माइनस है तो माइनस के साथ लिखिएगा। तो इसमें जब भी अगर हम बात करें तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे क्या, तो जब भी अगर समीकरण दिया हो और मूल पूछ रहा है कि मूल कैसा है, यह काल्पनिक है, वास्तविक है, या वास्तविक परिमेय है कि क्या है, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि वह 0 के बराबर है तो कहेंगे कि समान है, अगर 0 से छोटा है तो वह एक काल्पनिक है, अगर वह 0 से बड़ा है तो वह रियल में संख्या, वास्तविक संख्या और असमान है। तो इसमें जब भी अगर हम बात करें तो मूल के फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अगर बराबर 0 इसमें समीकरण में दिया तो पहले इसके मान को पहले निकाल लीजिए। तो क्या क्या मान निकालना रहता है, तो इसमें ए को देखिए, ए को पहचानिए कि ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर से पहले, तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, 2 है, तो इसको लिख लीजिए 2। बी को देखिए, तो बी कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे वाला है, तो एक्स के आगे वाला कौन है, तो 4 नहीं कहिए, -4 कहिए, तो यहां हो जाएगा -4। सी का मान क्या है, तो जो ये बचा हुआ है उसको बोलते हैं सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। अब इसका मान निकाल कर देखिए कि 0 है तो बराबर हो जाएगा, 0 से छोट हो जाएगा तो माइनस वाला को काल्पनिक संख्या कहते हैं, 0 से बड़ा हो जाएगा तो वह वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। तो इसमें जब भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए b के स्क्वायर है, तो b के जगह पर क्या रखेगा, ये -4 का स्क्वायर, यहाँ 4 तो 4, a के जगह पर क्या रखेंगे तो 2, और c के जगह पर आप क्या रखेंगे, तो c के जगह पर 5, तो ये जब ये करेंगे तो ये हो जाती 16, ये क्या हो जाएगा तो 10 को इसको क्या कर देंगे 40। इसका मान कितना आएगा वो इससे हमको मतलब नहीं, वो आंसर नहीं मांग रहा, इसका मान क्या आएगा, तो कुछ भी आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। या फिर आप अगर घटाइयों को अगर देखेंगे तो 40 में से क्या करेंगे, 16 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ घटाइएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ 4,
और ये होगा 3, 3 में सी जाएगा तो कितना होगा 24, तो -24। इस 24 से मतलब नहीं है, माइनस में आया ना, तो हम आपको क्या बोले, एक मान होगा कि 0 के बराबर आएगा, अगर बराबर 0 आता तो इसको बोलते मान समान है। क्या है, समान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में लिखा हुआ वो होता। लेकिन अगर यह 0 से कम दिया है, तो 0 से जब भी अगर कम दिया हुआ यानी कि माइनस दिया हुआ है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगर उससे बड़ा होता, जैसे मान ले 2, 4, 8, 9 कुछ भी मान देते, तो वो मान जो होता है वास्तविक होता है। तो यही चीज आपसे पूछा है, तो देखिए, तो जब ही माइनस मान आएगा तो इसमें कौन सी आंसर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्वेश्चन को तो समझ में आ गया। इसमें टोटल जो है हमको 3 बात को हमेशा याद रखेंगे कि अगर वह 0 के बराबर होगा तो कैसा अगर होगा, अगर 0 के बराबर तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा। अगर वही संख्या अगर कम होगा तो सीधे कहेंगे यह मूल काल्पनिक मान लाएगा, जब ये माइनस होगा तो कहेंगे मूल जो है काल्पनिक लाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर मान बड़ा हुआ तो 2 बात कहेंगे कि वास्तविक है, जैसे 5, 6, 7, 8 कुछ भी मान है तो कहेंगे वास्तविक है और असमान है। तो ये आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पढ़ाए हैं। इस क्वेश्चन को क्या बताएं, हमको लगता है कि सबसे बना होगा, नहीं बना हो इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बातें पूछना है तो पूछेंगे, सवाल को व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे कि सर ये क्लियर नहीं, उसको बताइए, फिर हम आपको व्हाट्सएप पर वीडियो बना के या फिर समझा कर आपको बताएंगे। 3 गो संख्या, मान लीजिए कि एक ये जो 3 गो संख्या है वह 3 गो संख्या, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है। इसका अनुपात जो दिया हुआ औसत, सॉरी अनुपात का औसत दिया हुआ कितना, 25। तो बेसिक समझिए, इसको लिखेंगे कितना, 4x 5x और ये होगा 6x। ये 4x 5x और 6x, तो इस संख्याओं का औसत है। औसत का मतलब होता है सभी को आप जोड़ दीजिए, और 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए, इतना बराबर कितना है, 25। पहले बेसिक बता रहे फिर डायरेक्ट छूमंतर चलेंगे हम। ये जोड़ेंगे तो 4, 5, 9, 6, 15, ये हो जाएगा 15, 21। समय तो लगेगा ही कोई भी चीज को अच्छे से सीखने के लिए। बटे कितना, 3 बराबर कितना, 25। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 15x बराबर 25 गुने 3, 15x बराबर 75। नोट कीजिए कॉपी में, कितनों अभी अच्छा लगता होगा, कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा तो कुछ होने वाला आपका नहीं है। फिर अभी समझिएगा, कल पूछ देंगे कैसे सवाल हम बताए थे तो आपको समझ में नहीं आया, तो कभी भी समझिए तो कोई भी क्वेश्चन को कोशिश कीजिए किससे, ये हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा कितना, 15। इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। तो इसमें अगर सबसे बात करें तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितना होगा, तो 4x माने हुए। बिचली संख्या क्या होगा, तो 5x होगा। ये बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है 6x। तो 6x के जगह पर क्या आया है, 5, तो 5 से गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा 30। तो आप इसको नोट्स कर ले, 30 देख ले ऑप्शन में, तो आपका सी है। अगर छोटी संख्या अगर पूछता है इसमें, छोटी संख्या अगर पूछे, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 4x है, तो 4 गुने 5 यानी 20 हो जाता। अगर छोटी अगर कहे कि मध्य वाली संख्या क्या है, तो 5x का मान कहेगा बड़ी संख्या, तो ये अगर कहेगा द्वितीय मध्य द्वितीय छोटी कौन है, तो पहला छोटी है, एक के बाद ही है। कहेगा द्वितीय बड़ी संख्या कौन है, तो एक के बाद बड़ कौन है, तो ये तय आ जाएगा 5x। अब इस क्वेश्चन को वैसे लोग इसको समझ पा रहे हैं होइएगा कि जो लोग जो है हमारे पास, जो भी लोग अगर मान लीजिए कि पहले से पढ़े हुए हैं तो उन लोग को भी समझ में आएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी बेसिक को समझ जाइएगा। लेकिन आपको ये सब समझने से कोई फायदा नहीं, आप ऐसा कोशिश करें कि डायरेक्ट बनाएं। देखिए हम आपको बताए थे ये दुर्गा जी वाली बात, ये लगातार संख्या है हमारे पास, तो जब ही अगर लगातार संख्या दिया रहेगा तो हम आपको कंसेप्ट क्या दिए थे कि जब लगातार रहे तो रेशियो बीच वाला होता है। तो बीच वाला कितने है, 5। 5 बराबर कितने देले हैं, 25। कै गुना दिया हुआ है, 5 गुना। क्लास में जो छूमंतर काम करेगा वो आपको क्वेश्चन पर भी काम करेगा। तो ये कै गुना दिया हुआ है, 5 गुना। तो 5 गुना तो बड़ी संख्या कौन है, 6, तो इनमें 5 से गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 30। हो गया आंसर। वैसे एग्जाम में करके निकल जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना तेज होंगे। और यूट्यूबर के कोई भी यूट्यूबर क्या कर सकता है, आप कॉपी चेक नहीं करते होइएगा, खाना खा रहे हैं, वीडियो चल रहा है, बच्चों को सुला रहे हैं, वीडियो चल रहा है, उससे कोई फायदा उदा नहीं होगा। इसको नोट्स कर ले,
कॉपी में नोट्स करेंगे ईमानदारी से, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका मैथ ठीक हो जाएगा। ये भी 1 महीना बच्चा हुआ, अगर 20 को सेट अगर हम डिस्कशन करा देंगे तो आपको सेट वैसा नहीं एग्जाम में मिलेगा जैसा ये आएगा। बहुत चैप्टर का लेवल नहीं बढ़िया होगा, लेकिन वीडियो देखकर भी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन, इसी के साथ साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है 35। एक क्वेश्चन आप 2-3 बात को पहले समझ जाइए, जो लोग नहीं है पढ़े हुए सो। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति जो है धारा के विपरीत दिशाएं में हो, एक बात 2-3 चीज को समझिएगा तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे ये नाव धारा का क्वेश्चन है, नाव और धारा, नाव धारा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, जैसे नदी है तो नदी इधर बहेगा और नाव ये है, ये नाव है, तो इधर जिधर पानी चलता रहता है तो नाव इधर चलाएगा, तो यही में तंगा स्पीड ज्यादा होता है। और इसके विपरीत क्रम में उल्टा अगर जाएगा तो यह धीरे धीरे चलेगा। जैसे जब अगर आप साइकिल चलाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप साइकिल चलाते हैं तो हवा न है तो जितना आपका ताकत है उतना ही काम करता है, इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन पूर्वैया हवा अगर बह रहा है तो अगर पूर्वैया बह रहा है पश्चिम जा रहे हैं तो हमारे जितने ताकत है वही से ज्यादा हवा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन उसी समय उधर से अगर लौट रहा है तो उधर से अगर हवा पूर्वैया बह रहा है, हम साइकिल चलाएंगे तो पूरा कोशिश कर रहे हैं पूरा वो हवा रुकता है। तो क्या समझ में आया कि जब भी विपरीत क्रम में हवा को उल्टा जाएंगे तो रुकेगा, कम कर देगा स्पीड। और जब हम लोग सीधा जाएंगे तो हमारा क्या करेगा, वो हवा की दिशा में जाएंगे तो हमारा स्पीड क्या करेगा, बढ़ा देगा। बस वही चीज नाव धारा में सोचना है कि अगर तालाब में जाएंगे तो हवा नहीं चलता, तालाब का मतलब है उसमें पानी न बहे छे। तो तालाब में जब भी जाएंगे तो जो नाविक होता है, नाव वाला होता है, उसका स्पीड अगर 5 है तो 5 रहेगा, 20 है तो 20 रहेगा। लेकिन यही नाविक, यही नाव, यही तैराक, यही नाविक अगर नदी में जाएगा तो 5 कहियो नहीं रहेगा। नदी अगर 2 के स्पीड से बह रहा है ना, तो नदी के धारा के दिशा में चलिएगा तो स्पीड आपका 7 हो जाएगा, और उसके उल्टा क्रम में चलिएगा तो 2 कम कर देगा। 7 जाने में बढ़ जाता है, उधर से रोकता है तो कितना हो जाएगा, 3। ये आपको सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 3। तो इसमें एक डाउन होता है, ये भी हम आपको पढ़ाए थे, डाउन होता है। तो डाउन में क्या होता है कि एक शांत जल होता है, शांत जल या स्थिर जल, शांत जल, स्थिर जल। ये क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं तालाब। क्या बोलते हैं, तालाब। शांत जल और स्थिर जल का मतलब होता है तालाब। तालाब में शांत जल होता है तो यही में खुद का स्पीड काम करेगा। लेकिन इसमें जब भी अगर आप जाइएगा तो आपका स्पीड तेजी से करेगा ना, रुक के करेगा नदी में। तो इसमें देखिएगा कि कभी कभी आपको पूछेगा शांत जल का क्या होगा, तो शांत जल जब भी अगर आपसे पूछ दे तो समझ जाइए कि तालाब दिया पूछ रहा, जो हमर होगा। तो अगर मान लीजिए होता क्या ही, हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आप मान लीजिए कि टॉपिक नहीं पढ़े हुए तो आपको याद करना होगा कि अगर नाविक का पूछेगा, अगर नाविक आपसे पूछते कि नाविक का क्या स्पीड है, नाव का स्पीड क्या है या नाविक का क्या है, तो आप क्या करेंगे, नदी का और अपन जोड़ देंगे, और अपन x और y, मान लीजिए नाव का x और नदी का y, तो जोड़ क्या 2 से भाग दे देंगे तो नाव का निकलेगा। अगर धारा का पूछ दिया, चाहे वेग का पूछ दिया, वेग का, तो इसमें क्या करेंगे, x माइनस वाई को घटा देंगे, 2 से भाग देंगे। ये फार्मूला मेथड हुआ। हालांकि हम आपको पढ़ाने हुए हैं तो ये सब फार्मूला उर्मूला नहीं पढ़ाए, इसमें नए बच्चे इसलिए हम पढ़ा दिए आपको। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जाता है। कहाँ विपरीत, मतलब नदी के उल्टा। तो जब ये नदी के उल्टा होगा तो हमारे जितने ओरिजिनल स्पीड होगा वो में नदी तंगा ढकेल देगा। तो कोई बात नहीं, कितना चलता है 16 किलोमीटर, और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटा लगता है। तो इसमें किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, दूरी उरी से कोई मतलब नहीं, स्पीड चाहिए। तो इसको आप क्या कीजिए, जब भी चाल चाहिए तो चाल बराबर हो दूरी अब बट्टे समय, येहू में 5 घंटा लगता है। तो जब भी अगर इसमें 5 से अगर भाग दीजिएगा, इसमें 5 से, तो ये हो जाएगा 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड निकल गया जब विपरीत में जाइएगा तब। और जब सीधा नदी के दिशा में जाइएगा, धारा के दिशा में चाहिएगा, तो यहां भी ये स्पीड है कितना, 5 घंटा। तो इसमें 5 से अगर इसको भाग देंगे, तो बोले थे 5 से तो दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 56, यानी 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो गया, सवाल तो बन गया।
जब ये अगर मान लिया विपरीत में जाएंगे तो इतना स्पीड होगा, कम जाएगा, और जब नदी पे जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो हमसे पूछा किसका है, तो अगर नाव का कहेगा, नाव का, तो नाव का कहेगा, नाविक का कहेगा, नाविक का कहेगा, तैराक का कहेगा। सब एक एक बात को अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग देता है। तैराक का पूछेगा, तैराक का, तो क्या करेंगे, जब भी तैराक का कहेगा, नाव का कहेगा, तो जोड़ के दूसरे भाग दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये है 32 और यहाँ 56 है। जब ये यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 8 पॉइंट, और यहाँ हो जाएगा फिर क्या 8। तो इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम आपको ये बेसिक से बताएं फॉर्मूला से कि आपको ये समझ में आ जाए, तो ये होगा। लेकिन यह तो पूछा नहीं नाव के, आपसे पूछा है धारा के। तो धारा के बेग बराबर क्या होता है, घटा के 2 से भाग दे दीजिए। तो धारा का पूछे, धारा का, या नदी का पूछे, बेग का पूछे, तो सब वही बात होता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग लिख देता है। तो इसमें घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा किस में से, 56 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, घटाइएगा 5.6, उतारते रहिए, -3.2, अब बटे कितना होगा 2, क्योंकि कैलकुलेशन तक बता दे रहे हैं कि कमजोर होइएगा तब आपको सीख जाइए। 6 में से 2 जाएगा तो कितने हो जाएगा 4 पॉइंट। यहाँ जो है 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2, और 2 से अगर भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1.2। तो 1.2 कहीं पर देखिए होगा ही, ये बी नंबर आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हमारा बेसिक था। बेसिक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे सवाल को बनेगा। जो नहीं पढ़े हैं या क्लास में जो लेट आए थे, कंसेप्ट आपका छूट गया था, वो लोग वो ऐसा कबो नहीं बनाएंगे, इतना लीख लाख नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे सो हम बताते हैं। इसमें हमको 5 घंटा लगा तो 5 से भाग देंगे। जब ये 5 घंटा लगा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। जब ही अगर आप 5 से भाग दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि इसको दुगुना हो जाएगा, तो ये 32.2 हो जाएगा। और इसको अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 56.2 हो जाएगा। अब हमको नाव का निकालना, तो लफड़ा का है कोई, इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, यानी कि इतना किलोमीटर। देखिए हर जगह छू मंत्र काम करता है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तब। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। जो लोग को लगता है कि नहीं मैथ हमारी सीखने की इच्छा है, ललसा है, तो आप एकदम मैथ पर काम करें, और जो हम कहते हैं वो जरूर करें। नहीं तो वो मेरा विद्या मेरे ही पास रहेगा, आपके पास नहीं जा पाएगा। इसी क्रम में आप अगली क्वेश्चन को देख रहे हैं। जो आपको अगली क्वेश्चन जो आपको सामने में आने वाली है, वो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 36। याद है ये अपने क्लासरूम में बरसात के दिन चली थी, बारिश के दिन, और ये बारिश वाला ही क्वेश्चन है। आइए जरा सा कॉपी को बार बार रिवाइज कीजिए। जो आप मैथ में पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। भूकंप आने से पहले, मौसम में बरसात आने से पहले अलर्ट करती है, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा भूकंप आने वाला है, मैथ रीजनिंग पर आपका काम अगर कम कर रहे हैं तो। इतना मीटर लंबी ट्रेन है, पढ़ाए थे, इतना मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कहे थे कि जब नदिया के पार चले के हो, तब पार बराबर ट्रेन के लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के लंबाई बट्टे स्पीड, और सब मीटर में रहता 5, अब बट्टे 18 से गुना कर देंगे। याद कीजिए, कहता 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट को हम लोग लिखेंगे 60, और यहाँ के देखे 12, तो ये 12 ही टोटल के देख हो जाएगा 72 सेकेंड। तो पार का मतलब होता है सेकेंड, यादें होगा आपको। तो यहाँ 72, यहाँ 72 लिख देंगे। इस दोनों को लंबाई को जोड़ते हैं तो 30 और 9 1200। यहाँ स्पीड लिखते थे, मतलब स्पीड निकालना ही है, तो स्पीड नहीं कुछ है, तो यहाँ x, यहाँ लिखेंगे कितना 5, यहाँ पर 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। इस 18 से काटिएगा तो 4 बार में, इस 4 से काटिएगा तो ये कटेगा आपको कितने बार में, तो 4 से कटेगा 300 बार में। ये गुना है, इससे भी इसको काट सकते हैं, तो ये कटेगा 60 बार में, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका। ये कहाँ कुछ है इसमें, यही तो पढ़ाए थे आपको। बढ़ते चलते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। ये भी क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है, जो कि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। पहले बेसिक वाले मेथड से समझ जाइए, फिर हम आपको शॉर्टकट जो समझाए हुए थे उसी से हम आपको इसको समझा देते हैं।
क्वेश्चन में जो है आपका 37 है। 37 नंबर सवाल में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्या आपको समझ में आया। शरद किसी व्यक्ति का नाम है, किसी दूरी को आधे को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, आधा को, और शेष आधा जो बचल होगा 5 के स्पीड से चलता है, गति में पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर, इसको कुल मिलाकर 42 मिनट लगेगा। याद है टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, तो हम आपको बोले थे कि जब ये मिनट दिया रहेगा तुरंत इनमें 60 से भाग दे देना। हाँ 20 से भाग, क्योंकि ये घंटा रहता था, घंटा में, सेकंड रहेगा तो सेकंड में। जब ये इसको अगर भाग दीजिएगा 60 से, तो आपको पता है कि दोनों किससे कटेगा, तो 6 से काटेगा, 6 सत्ते 42, और 6 से काटेगा तो कटेगा आपको 10, यानी 7 बटे इतना घंटा हो गया ये। अब देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के, यहां से यहां तक ये घर बा, ये अपने के ससुराल बा। नहीं जब शादी होते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि खूब बढ़िया से बन ठन कर अपने सास के लिए, ससुर के लिए अच्छे अच्छे सामान को ले जाते हैं। तो यहां से यहाँ कुछ दूरियां होगी, और यहां से यहाँ मान ली कुछ दूरियां होगी। जैसे मान ली कि यहाँ घर से चले और यहाँ भूती चौक हुआ, वहां का बादशाही बहुत फेमस है। तो सास के लिए कुछ, तो पापा कहे कि से ये ले लिए, मम्मी कही ये ले लेते हो, तो देखा के लिए कुछ चुरा के भूती चौक पर से कुछ मिठाइयाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब दूरी हुआ, तो देखिएगा कि हमारी जो पहले जो दूरी थी कितने की चल रही थी, 4 किलोमीटर के स्पीड थी। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में जब ससुराल जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि इसे शाम हो जाए, अंधेरा में जाए, कि लोग को ये ना पता चले कि इसे, हाँ कि इसे मेहमान आए बिहान खुनी, लोग पता चलता है कि हाँ मेहमान आए हुए हैं कल से। तो इसमें क्या होता है कि आधा दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगा, तो इसको भी मान लीजिए x और इसको भी मान लीजिए x। आधा का मतलब ये दोनों बराबर मानेंगे, ये ना कि x और y मान लेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर है, तो यहाँ घर से चले, तो यहाँ से यहाँ चले कितना, तो हम चले कितना के स्पीड से, 4 किलोमीटर के स्पीड से। तो 4 के स्पीड से चलिएगा तो टाइम कितने होगा, तो दूरी बटे स्पीड, तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारे x बटे 4 घंटा। भूती चौक पर मिठाई ले लिए, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, अब थोड़ा सा हमको भी हुआ कि चलते जल्दी चलते हैं। तो घरवाली वो भी फोन कर रही कि भाई अभी यहाँ कहाँ पर है, तो थोड़ा सा गाड़ी का स्पीड हो गया कितना, 5 की, वो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है, तो 5 हो गया। तो यहाँ पर जो है 5 का स्पीड है, तो 1 से 5 का स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हमारा, तो यहाँ हो जाएगा x, अब बट्टे क्या हो जाएगा 5, तो ये टाइम हो गया और ये टाइम हो गया। तो वही क्वेश्चन में हम आपको बोल लेते हैं, या तो यह क्वेश्चन जब भी होगा तो टाइम का योग दिया रहता है बराबर कुल टाइम। देख लीजिए कॉपी उल्टा के यही पढ़ाए हुए हैं, या टाइम का यह अंतर दिया रहता है, डिफरेंस देख लीजिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि टोटल दोनों घरे से लेकर भूती या भूती से लेकर ससुराल के दूरी में टोटल हमारे पास कितना 42 मिनट था, जिसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 7 बटे 10 मिनट। तो 7:10 जो है टोटल घंटा में आ गया टोटल दूरी। तो हम कह सकते हैं टोटल दूरी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना। यह कहता क्वेश्चन में कि यह लगभग मान निकालिए, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको 3.1 आता हो तो उसका आंसर 3 आ जाएगा, अगर 3.9 आता हो तो आंसर आपका 4 आ जाएगा, कुछ भी है। क्या कि लगभग वो इसी के इर्द गिर्द में घूमता हुआ ऑप्शन हमको दिख रहा है। तो कहता लगभग दूरी क्या होगा, तो आप करेंगे कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, करेंगे क्या, टोटल टाइम को जोड़ देंगे, ई टाइम प्लस ई टाइम बराबर कितने टाइम, तो मिनट में तो रखना है ना, 7 बटे क्या रखेंगे आप 10। यह टाइम आपको दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, तो x बटे पहला टाइम दिया हुआ आपको कितना, x बटे 4, और यहां दिया हुआ x बटे 5। हम बेसिक ही बता रहे कि जो बच्चे एकदम कहियो नहीं हमारे क्लास किए हैं, इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को समझ में आए। शॉर्टकट भी हम बताएंगे, क्लास में रहिएगा एकदम शॉर्टकट, जो चाहते कि नहीं सर छू मंत्र मारते वो भी करेंगे यहाँ पर। तो ये इसका एलसीएम अगर लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 20, यहाँ पर 5x। हम सॉल्व इसलिए कर देते हैं कि आपको कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि होता क्या है कि छोड़ देंगे ना तो फिर आप नहीं उतारिएगा। तो ये हो जाएगा आपको 9x बट्टे कितना 20, यहाँ 7 बट्टे हो जाएगा आपका 10। इससे अगर इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 बार में कटेगा तो क्रॉस गुना हो जाता है, ये होगा 9x अब बराबर हो जाएगा 14। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 14 अब बट्टे 9। तो ये खाली कितना x का मान आया, तो ये खाली यहां से यहां तक आया कितना, तो 14 बटा 9, 14 बटे 9 यही है, जबकि टोटल दूरी पूछा है। तो ई अब प्लस ई 14 बटे 9,
ई जोड़ लीजिए तो यो आंसर आपको आ जाएगा। या इतना दूरी ये आधा हो ली तो आधा में 2 से गुना भी कर देंगे तो यो हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट अगर इसको हम लिख दे कुल दूरी बराबर, वो तो आधा दूरी है, कुल दूरी बराबर तो 14/9 आधा ई आई में 2 से गुना कर देते कितना हो जाएगा 28। 28 बटा कितना होगा 9। इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपको क्या आएगा 9 3 27 लगभग 3.1 लगभग। तो आपका ई तो आ गया लेकिन आपसे पूछा लगभग मानता क्या हुआ तो 3 किलोमीटर होगा। हमारा आंसर जो है ऑप्शन बिल भी डी होगा। तो आप नोट कर लीजिए। हमारी उम्मीद है कि आप मेरे यहाँ क्लास भी नहीं किए हो, फिर भी इस ग्रुप में अगर मानिए अगर आप हैं तो आपको ये समझ में आए। और भी कुछ सजेशन करना हो तो जब भी इस वीडियो के बगल में क्लिक कीजिएगा तो आपका तुरंत हमारे व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो आपको प्रॉब्लम हो, लगता हो कि नहीं हमने क्लास नहीं किया है, खाली टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, हम आपको बताएंगे कै बजे आकर आप ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आइए इतना कहानी कहने के बाद में अगर मान लीजिए ससुराल एरोप्लेन से जाना हो तब कैसे जाएंगे, तो डायरेक्ट देखेंगे कैसे जाएंगे। इसको डिलीट करते हैं। कुछ नहीं सवाल में है, ये दूरी आधी दूरी दी हुई है और ये भी आपको आधी दूरी दी हुई है। कुछ दिमाग में नहीं लगाना, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। आपको जब 2 गो स्पीड दिया रहे, 2 गो स्पीड, तो यहां लिख लेंगे स्पीड, यहां 4 और यहां 5। जब दूरी फिक्स हो तो स्पीड का रेशियो जो होता है उलट जाता है टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा 5 घंटा, आई हो जाएगा 4। जो 4 के स्पीड चलेगा होगा 5 घंटा ससुराल लगता है, जब 5 के स्पीड में चलवा तो 4 घंटा लगता। टोटल टाइम दे ले हो तो टोटल कितने हो गए 9 रेशियो है, टोटल कितने दिया हुआ 9। तो 9 बराबर आपको 9 बराबर कितने टोटल टाइम दिया हुआ, तो 9 बराबर हमको दिया हुआ है कितना 42 मिनट। मन है तो 42 में रखिए, नहीं तो घंटा में रखिएगा तो ज्यादा सुंदर है। तो इसको घंटे में हम लिख दें या कहिएगा तो 42 मिनटों में रखेंगे तो यो हमारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घंटा में रखिएगा तो ज्यादा बढ़िया 42 मिनट। तो यहाँ दिया हुआ ई इतना बराबर इतना मिनट, तो 1 बराबर कितने हो जाए, तो 1 बराबर हो जाए 42 अब बट्टे 9। यहाँ अगर 5 बराबर कितने हो जाएगा 5 बराबर, तो इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो जब भी अगर 5 से गुना कीजिए तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 1 21 इतना, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2। यहां तक तो समझ में आया। टोटल टाइम जो है आधा दूरी को तय करने में इसको कितना, सॉरी 9 है, ये 210 बट्टे क्या हो जाएगा 9। तो जब भी अगर इसको अगर हम लोग गुना कर लेते ये टाइम है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर स्पीड और गुने क्या होता है टाइम। टाइम हमको क्लियर पता चल गया कि टाइम कितना लगता है, तो 2 10 और बटे कितना 9। स्पीड हमारा उस समय कितना का था 4 के स्पीड से था। तो इसको अगर गुना हम लोग करेंगे तो जब ये इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 0, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 9। इसको अगर करिएगा, इसको अगर कीजिएगा तो क्या बार में कटेगा, तो देखिए तो 9 नमा 81, ये कितना हो जाएगा 9 नमा 81, हमारे पास 9 नमा 81। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको फिर से हम बताते हैं। तो देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको डायरेक्ट हम बनाए तभी बना सकते हैं, बेसिक आपका क्लियर हो ही गया है। इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट कुछ समझना नहीं है, लगभग मान ही कहा हुआ है जो कि आपको दिख ही रहा है लगभग मान, यानी कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट मान आएगा। जो कि आपका बेसिक देखे 3.1 आया था, यहाँ 3 आया था। कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्वेश्चन में करते क्या कि स्पीड कितने दे ले, तो स्पीड दिया पहले का स्पीड 4, ये दिया हुआ आपको 5, टाइम कितने दे ले है, तो वो टाइम उल्टा हो जाता है, 4 5 के जगह पर आप यूज करेंगे 5 4। जिस ससुराल 4 के स्पीड से जाएगा तो 5 घंटा लगेगा, जो 5 के स्पीड से जाएगा 4 घंटा लगेगा। ये हो गए। टोटल को जोड़ लीजिए, टोटल कितने है 9। ये सब किलोमीटर में तो यो घंटा है, तो इसको घंटा रखिए। इसको घंटा में हम लोग 42 मिनट को 60 से भाग देवे किए थे, तो ये हुआ था 10, ये हुआ था आपको 7, 6 7 42 और 10 6 60। तो ये 9 बराबर दिया हुआ कितना 7, टोटल इतना घंटा हो गया। तो 1 बराबर कितने होगा, तो 1 बराबर होगा 7/10, आई पलट जाएगा। तो ये जब भी अगर पलटेगा
भाग दीजिएगा, इधर कड़ी आएगा तो 9/1 है, तो इधर होगा 1/9, तो ये हो जाएगा कितने का 7/90, इतना घंटा। अब हमारा दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो देखिए ये चाल कितने का पहिल का 4, तो यहां लिख दीजिए 4 दूरी बराबर, और समय कितने का निकाल दिए 7/90, तो 90 लिख दीजिए। 7 चौका कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 28। अब यह जो है 7 चौका 28, 28 कितना हो जाएगा हमारे पास 90। कटने वाला है तो ये कटेगा और यह कटेगा, ये कटेगा 45, और ये जो कटेगा हमारे पास कितना 14। तो अब दूरी कितना होगा, तो 14 कितना हो गया ये हमारे पास 14 कितना होगा 45। आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, स्पीड गुना स्पीड जो दिया हुआ ये 4 है और ये कितना 5 है। टाइम आपको पता है कि उल्टा होता है, जो कि हम पढ़ाए थे आपको, 5 और 4 होगा, टोटल के देखोगे 9, तो 9 बराबर ये दिया हुआ है आपको। टोटल ये घंटा में को चेंज करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/10, ये हो गया घंटा में। तो यहाँ 1 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर तो क्या लिखेंगे 7/10 गुने 9 है तो 1/9, तो हमको निकालना 5 बराबर, तो 5 बराबर कितने होगा, तो यहाँ 7 अब बट्टे हो जाएगा यहाँ 90, गुने हो जाएगा यहाँ 5, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 18×5 = 18, यानी कि 7/18 घंटा में। यह दूरी ससुराल के लिए जो जाते हैं भूथी तक, तो ये हो जाएगा इतना दूर समय लगेगा। अब हमको निकालना दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है, सो देखिए तो चाल आपका 4 है, 4, इसका समय कितने है, ये हमारे पास 7/18 है, 7/18, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 18। अब इसको आप भाग दे दीजिए, तो 18 से जब भी आप 28 में भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा 18, यहाँ घटेगा तो कितने होगा 10, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0, 18×5 = 90, यहाँ 90, और यहाँ फिर हो जाएगा कितना 10, फिर हो जाएगा 0, फिर इसको अगर देंगे तो फिर आपका कुछ भी समथिंग होगा, मान ली 0.5 होगा, तो यह हमारे पास जो है 1 किलोमीटर 55 मीटर ये दूरी हो जाएगी। कहाँ, तो ये सिर्फ हमारे पास ये पहला दूरी निकली, जबकि ये दूरी और यह दूरी बराबर है, तो ये तो यहाँ से लेके भूथी मिठाई तक निकला, फिर इतना ही होगा, तो ई आप प्लस 1.55 जोड़ दीजिए, तो यहाँ 1.5 है बे करे 3.1 आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। आपको समझ में आया ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, होती जा रही है, और ऐसा ही हमको लगता है कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो और आगे कोशिश करेंगे पढ़ाने का। समय निकालिए, ये नहीं कि प्रेम सर क्लास में हैं तो बहुत मेहनत करते हैं और घर पर आया तो इस पर प्रेम सर तो देख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जो है आप अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ठगिएगा तो किसको आप ठग सकते हैं, आप खुद ठगाइए जाइएगा। इसलिए कोशिश एकदम रहे कि ईमानदारी से आप भी काम करें और ईमानदारी से हम भी काम करें। अब इसके अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन है देख लीजिए। तो मैथ का टोटल लगता है कि समाप्त हो गया। मैथ में और आपका कोई है क्या, 38 सब जीके जी से। क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन नंबर आपका आइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, इसको हम धीरे धीरे बताएंगे आपको समझ में आए। यहां पर कहता है एक्स, यहां आपसे पूछ रहा है कि यहां पावर पर मान क्या होगा, यही पूछा है इस सवाल को। देखें आप, यहां आपको दिया हुआ है, ये आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक दो बात को समझिए पहले। अलजेब्रा का भी कहिए, नंबर सिस्टम में कहिए, घटांग करने का कहिए, सारा चीज यही चीज है। जैसे मान लीजिए कि A3 के पावर x गुने 3 के पावर 2, तो जब बेस सेम रहता है ना, तो पावर जुटता है, या पढ़े हुए गुना में। तो अब बहुत कम क्वेश्चन रह गया,
10 मिनट और लगेगा, देख लीजिए। यहाँ 3, यहाँ क्या हुआ x आप +2, ये लोग आप लोग जान रहे हैं कि जब गुना रहता है तो बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है। और यहाँ यही क्वेश्चन है, x और जब भाग रहे तो 3 यहाँ स्क्वायर है, तो हम लोग क्या जानते हैं 3, और यहाँ x और माइनस क्या हो जाता है 2। यही कलाकारी है इसमें, इसमें गुना रहेगा तो ये जुट जाएगा और भाग रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा, और कुछ इसमें है नहीं करना। तो हम लोग देखें इस चीज को खूब बढ़िया से समझिए कि क्या करना है, इसका क्या यूजेज है। अब धीरे धीरे हाथ भी साफ हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। आइए एक एक करके, यहां पर ये माइनस है तो माइनस क्या हुआ होगा, भाग हुआ होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम 3। आपको एकदम धीरे धीरे बताएंगे, सवाल थोड़ा सा आपको बिना जाना पहचाना लगता होगा। यहाँ पर 3x, इसको माइनस से छोड़ दीजिए, यहीं पर इसको लिखिए 3x। माइनस कहाँ से आया होगा, जब भाग होगा तो भाग का मतलब मुझे बट्टा, भाग लिखे तब चाहे बट्टा लिखिए तब, तो ये हो जाता है 1। ए में से भाग है तो भाग है तो घटाओ, यहाँ 18 बा, एक 18 लिख ली। अब यहां पर देखिए गौर से, इसमें क्या होगा, इसका जब भी होगा तो एलसीएम लेंगे 3, इसमें क्या है ना कुछ है तो 1, यहां पर होगा तो क्या होगा 3 के पावर x गुने 3 के पावर 1, अब माइनस 3x बराबर 18। कमजोर बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ठीक है, सवाल टफ नहीं है। इस दोनों में कॉमन देखिए कौन है, तो 3x कॉमन है, तो 3 को x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या देख बच जाती 3। यहाँ अगर लीजिएगा तो क्या होगा -1, क्योंकि पूरा कॉमन ले ली थी, क्या होते माइनस से होते। यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या होगा 18। बहुत धीरे धीरे बता रहे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाए कितना 72। यहाँ देखिए 3, आई ब्रैकेट 3 के पावर x, आई ब्रैकेट 3 में से एक चल जाती है, देखो 2, 18 3 के देख हो जाती 54, हो गई कहानी खत्म। ये 2 से काटेंगे तो कितना हुआ 27। अब इसी को यहाँ हम लिख कर दिखाना चाहते हैं, 3 के पावर x और 3 के पावर 27 है ना, तो 3 के पावर कितना हुआ 3। तो जब ये बेस समान हो तो पावर समान होता है, x के मान क्या हो जाएगा, तो x का मान 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए नंबर में। धन्यवाद ये खत्म करने का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, चाहते तो इसको शॉर्ट भी बताएंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आता, इसीलिए आपको क्लियर कर दिए कि आपको इस समझ में आए। थोड़ा सा नया नया में डिस्कशन करिएगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए हर बात को हम कैलकुलेशन भी बता रहे हैं। देखिए एज का क्वेश्चन पढ़ाया था किसी जमाने में, आज से 1-1.5 महीना पहले। इस सवाल को बेसिक बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, और बेसिक इसको बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है, हम आपको पढ़ाए थे उसी को देखिए गौर से, आपको समझ में आएगा। कहता है राधे का विवाह, राधे का विवाह जो है 6 साल पहले हुआ था। तो आपको एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ाए थे कि 6 साल पहले। तो अभी वर्तमान समझेंगे, अभी जो है कौन साल चल रहा है, तो 2023 चल रहा है, और 6 साल पहले, तो 23 में से घटाइएगा तो 2000 क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। राधा के ब्याह 6 साल पहले कृष्ण के साथ हुआ था, 6 साल पहले, और आज जो है उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से ये इतना गुना, इसको पूर्णांक तोड़ने आता है वो, इसको गुना करेंगे तो कितने होता है 4 1 5, 5 बट्टे कितने हो जाता है 4। अभी बउआ जो है राधवा, वो जो है राधा जो है शादी के टाइम का, शादी के समय का 5/4 है, तो अभी कितने होगा 5, और शादी के समय कितने होगा 4, ही पढ़ाए थे। तो अभी का रेशियो लिखेंगे 5, तो अभी कौन साल चल रहा है 23, तो यहाँ लिख दीजिए 5, और ई कितने है 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4, हो गया कहानी खत्म। कितना का डिफरेंस है दोनों में, तो 1 का रेशियो 1 का, 1 बराबर साल में कितने का अंतर है, तो 6 वर्ष। तो वर्तमान में रेशियो कितने है 5, तो 5 बराबर 6 पंचे 30 वर्ष। अब कहता है कि उसकी पुत्री की आयु उसके आयु का मतलब अभी वाला आयु का 1/10 गुनी, तो वो तो अपने कितने का 30 साल के, और बेटी 1/10, यही 10 से एक काटब तो अहाँ के आ जाए 3। 5 साल के बाद आई के दिन में पुतली 3 साल के, तो 5 साल के बाद के देख हो जाती बउआ, तो बउआ हो जाती 8 साल के, देख लीजिए। बेसिक अगर जरूरत है तो आप लिखिए, तो बेसिक बताएंगे। वैसे ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हुए थे, समय भी हो गया, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आप देखें, अब आपको यकीन होने लगेगा
कि जैसे जैसे सर पढ़ाए थे वो सारा क्वेश्चन आपको आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है जीके जीएस का। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, सारा टोटल जवाब जीके जीएस का है। तो इसी तरह से फिर अगले क्लास में हम आकर लेकर आएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमको ज़रूर कमेंट करें। और यथासंभव है कि अगर मान लीजिए किसी इस तरह से आपके पास टाइम कम है तो नहीं होगा, तो जो आपको मैथ का बुक दिए हुए हैं घर बैठे आपको पढ़ाने के लिए नहीं होता, हर एक टॉपिक को अलग अलग से कर ले कि घर पर बैठे बैठे रोज अगर 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस किए हुए फिर क्या, एक प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो आपको नहीं होता। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं प्रेम से, प्रेम में आपका स्वागत है। धन्यवाद।